हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी आई हुई है उसके दोनों के बीच में जॉब प्रोफाइल का कंपैरिजन हम करने वाले हैं, क्योंकि लगातार स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर इन दोनों के बीच में कौन सी जॉब हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है और हम कौन सी, जब हम फॉर्म फिल करते समय हमें कौन सी जॉब चूज़ करनी चाहिए। तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और गाइज, आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गाइज इस वैकेंसी से रिलेटेड जो ये एसएससी एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी है, इससे रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने आपको इसके जॉब प्रोफाइल, इसके सिलेक्शन प्रोसेस और इसके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसके ऊपर वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों की जो वैकेंसी आई हुई है इसका आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, और जो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो भी एक में ही देना है। ठीक, आपको अलग अलग चूज़ नहीं करना है। जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगे उसी को आप चूज़ कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके जो प्रोफाइल है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि सर हमारे जो ये पोस्टिंग होने वाली है वो कौन से डिपार्टमेंट में होगी। क्योंकि कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा, कोई सोचता है मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाऊंगा। तो सब स्टूडेंट के अलग अलग डाउट थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये वैकेंसी है ना, एमटीएस की वैकेंसी, सबसे पहले मैं एमटीएस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो एमटीएस की वैकेंसी में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आपको इसी डिपार्टमेंट में जाना है। जो आपको वो डिपार्टमेंट देंगे वो अपनी तरफ से देंगे, उसमें आपको काम करना होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर आपको जो डिपार्टमेंट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, अब मैं कुछ डिपार्टमेंट के नाम आपको बता देता हूँ, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वैसे और भी बहुत डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, एक होता है इंडियन ऑडिट जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक आपका जो जितने भी डिफेंस के हेडक्वार्टर है और जितने भी हमारी मिनिस्ट्रीज होती है उसके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, जितने भी हमारी एमएसएमई होते हैं उनके अंदर भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो जितने भी हमारे जो ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। वहाँ पर आपको कोई फिक्स नहीं है। आपको फॉर्म फिल करते समय आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको ये डिपार्टमेंट चाहिए, आपको वो अपनी तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो दिल्ली में होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो सिलेक्शन होते हैं वो दिल्ली के अंदर ही होते हैं। तो ये आपको एमटीएस के डिपार्टमेंट आपको पता चल गए होंगे। अब हम बात करते हैं हवलदार के डिपार्टमेंट की। तो गाइज, हवलदार के ओनली 2 ही डिपार्टमेंट रखे गए हैं, और इनके ये जो 2 डिपार्टमेंट है यही फिक्स है, इनके अंदर ही इनकी पोस्टिंग होने वाली है। जैसे एक तो है सीबीआईसी और एक है सीबीएन। सीबीआईसी क्या है? सीबीआईसी होता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, ये जैसे हमारे टैक्स से रिलेटेड होता है, जैसे जीएसटी वगैरह होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम टैक्स, ये होते हैं। तो इनके अंदर इनकी पोस्टिंग होने वाली है। और दूसरा एक डिपार्टमेंट है इनका सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक। ठीक है, ये उनके 2 ही डिपार्टमेंट फिक्स किए गए हैं, इनके अंदर इनकी पोस्टिंग होने वाली है। लेकिन एसएससी एमटीएस वालों का कोई फिक्स नहीं है डिपार्टमेंट, उनकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट था स्टूडेंट का कि सर हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो गाइज, आपने नोटिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा। तो दोनों के बारे में आपको अलग अलग सैलरी के बारे में तो नहीं बताया है नोटिफिकेशन में दोनों की एक ही सैलरी बताई गई है। ठीक है, वो है आपकी पे लेवल 1 जो 7 के अकॉर्डिंग है। आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 18,000, यानी कि आपको बेसिक 18,000 है। उसके बाद जो आपके एचआरए, डीए, टीए जो बोनस मिलेगा वो सब मिला के आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के अप्रोक्स चली जाती है। और कट पिट के आपको जो इन हैंड है वो 25 से 30,000 के बीच में, 25 से 26,000 तक आपको सैलरी मिल जाती है दोनों में ही, एसएससी एमटीएस हो चाहे हवलदार हो। ये नहीं है कि अगर डिफरेंस भी होता है तो 500 से 1,000 रुपये का होता है।
दोनों की जो सेम सैलरी होती है लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है। और आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको जैसे अदर जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको एचआरए मिल जाता है, डीए मिल जाता है, टीए मिल जाता है, आपको बोनस मिलते हैं जैसे फेस्टिवल दिवाली आती है उसके ऊपर। और आपको जैसे ड्रेस के लिए आपको भी 5,000 रुपये मिल जाते हैं, आपको हर साल इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और जैसे आपके चाइल्ड होते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके पढ़ाने के लिए भी जैसे 27,000 एक चाइल्ड का मिलता है, 2 बच्चों के लिए भी मिलते हैं, तो यानी 54,000 तक आप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलरी। तो सैलरी आपकी बेसिक 18,000 है और अलाउंस मिला के वो 30,000 तक चली जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारा जॉब प्रोफाइल। अब सब यही पूछते हैं कि सर हमारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको मतलब काम क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमटीएस के बारे में। तो गाइज एमटीएस नाम से ही पता चलता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग यानी कि आपको मल्टीटास्क दिए जाएंगे। आपका कोई फिक्स नहीं है कि आप जाओगे और कंप्यूटर पे काम करने लग जाओगे, आप जाओगे कहीं खड़े रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब कोई फिक्स नहीं है आपका। जब आपके 3 साल हो जाते हैं उसके बाद में आपका काम फिक्स हो जाता है। लेकिन 3 साल तक क्या है, आपको इधर उधर टास्क करने पड़ते हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट कैरी, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जाए कि इस ऑफिस से उस ऑफिस आपको दे के आना है, वो करना पड़ सकता है आपको। कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ता है आपको। जैसे किसी को अगर स्किल है, किसी के पास अच्छी स्किल हो, उसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो तो उसे कंप्यूटर ऑपरेट करना दिया जा सकता है। या आउटसाइड ऑफिस के जो वर्क होते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो आपको दिया जा सकता है। आपको जो फैक्स वगैरह है उसको सेंड करने का काम दिया जा सकता है। और आपको पियोन का काम दिया जा सकता है, गेट कीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, जूनियर ऑपरेटर हो गया। तो ये कुछ वर्क होते हैं, ये आपसे करवाए जाते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका फिक्स होगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल हुई, कैपेबिलिटी हुई, वो जैसे आपको देखकर समझ जाएंगे कि हाँ ये स्टूडेंट कुछ कर सकता है, आगे निकलने वाला है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो उस हिसाब से आपको वो मैनेज करते हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, मतलब पता नहीं वो इधर उधर खड़े रहते हैं, फिर उनसे क्या है, फिर वो वही काम करवाते हैं। जैसे गेट कीपर का काम हो गया, वॉचमैन का हो गया, या पियोन का काम हो गया, ये सब। तो ये सब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसा वहाँ पर बिहेव करोगे उस हिसाब से आपको जो प्रोफाइल वहाँ पर काम करने को दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसमें हम प्रमोशन का भी बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हवलदार की। हवलदार की अगर हम बात करते हैं तो गाइज हवलदार के अंदर काम कैसे होगा। जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है तो उसकी सिक्योरिटी आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको असिस्टेंट इन रेड, जैसे कहीं पर अगर रेड पड़ेगी तो वहाँ पर आपको एज ए असिस्टेंट काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ सकते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह आपको डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हो तो वहाँ पर उनके साथ में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वार्ड ड्यूटी दी जा सकती है, गार्ड ड्यूटी दी जा सकती है। और आपको के अंदर प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है, ठीक। आपको एक यूनिफॉर्म दी जाएगी। जैसे आप कांस्टेबल को देखते हो तो वो यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं ना, तब वैसे ही आपको एक यूनिफॉर्म दी जाएगी। जब आप दूर से देखते हो तो वो पुलिस ही लगती है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दी जाएगी और आपका जो काम है वो यही है। जैसे एज ए सिक्योरिटी हो गया, जैसे आपका असिस्टेंट करना हो गया, तो एज ए आप काम करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन सबसे पहले हम बात करेंगे एमटीएस के अंदर कि एमटीएस के अंदर प्रमोशन कैसे होता है। तो गाइज एमटीएस के अंदर जो प्रमोशन होता है वो लगातार होता है। हर 3 से 5 साल के अंदर इसके अंदर प्रमोशन होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छी पोस्ट इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपका जो इसके अंदर फर्स्ट प्रमोशन होता है एमटीएस के अंदर वो होता है एलडीसी के ऊपर, और वो 3 साल बाद ही प्रमोशन होता है, ठीक है। और इसमें जब आप प्रमोशन लेते हो तो उसके लिए एक आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। अगर वो टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आप एलडीसी पे चले जाते हो। एलडीसी होता है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, और ये जो जॉब होती है आपकी वो 1900 ग्रेड पे की होती है। उसके बाद जब आपको 3 से 5 साल और हो जाते हैं तब आपका सेकंड प्रमोशन होता है। फिर आपको यूडीसी पोस्ट मिल जाती है, अपर डिवीजन क्लर्क, जिसके अंदर आपका ग्रेड पे होता है 2000 ग्रेड पे, ठीक है। फिर 3 से 5 साल बाद आपका थर्ड प्रमोशन होता है जिसमें आपको ग्रेड बी पोस्ट मिल जाती है, जहाँ पर आपका ग्रेड पे 2400 होता है। फिर आपका एक प्रमोशन और होता है जहाँ पर आपको ग्रेड ए की पोस्ट मिल जाती है, वहाँ पर आपका ग्रेड पे 5400 होता है। तो इस प्रकार से लगातार
3 से 5 साल में यहाँ पर एमटीएस के अंदर प्रमोशन होते रहते हैं, आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं। तो यानी कि एमटीएस के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोप है, मतलब आपको एक जगह फिक्स नहीं रहना है, 3 से 5 साल के अंदर इसके अंदर प्रमोशन होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हवलदार की। हवलदार की अगर हम बात करते हैं तो हवलदार जो ये की जो वैकेंसी आई है सीबीएसई और एनबीसी के थ्रू, तो इसके अंदर जो प्रमोशन है वो इतने कुछ जल्दी नहीं होते हैं, टाइम लग जाता है 10 से 15 साल का। जैसे आप हवलदार लगते हो तो 10 से 15 साल बाद आप हेड हवलदार बनते हो। तो मतलब इसके अंदर एसएससी एमटीएस की तरह इतना फास्ट जो आपका प्रमोशन है वो नहीं होगा। इसके अंदर आपको टाइम लगने वाला है, 10 से 15 साल आपको लग जाते हैं हवलदार से हेड हवलदार बनने तक। उसके बाद फिर और प्रमोशन होने में और टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरी जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रमोशन के मामले में जो आपकी जो एमटीएस पोस्ट है ये बेस्ट रहने वाली है। लेकिन अगर आप वर्दी की जॉब करना चाहते हो तो वो हवलदार बेस्ट रहने वाली है। अब सबकी अलग अलग चॉइस होती है, वो मतलब वर्दी में जॉब करना चाहता है या फिर प्रमोशन लेना चाहता है, वो आप। तो गाइज ये था आज का वीडियो और मुझे पूरी उम्मीद है एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे अगली वीडियो के अंदर एक तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एक इसके जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि आपको जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।